हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग वो पढ़ने वाले हैं। तो यार इस चैप्टर का नाम सुनते ही आपको डेटा के बारे में याद आया होगा। अब डेटा क्या होता है यार, जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, स्कूल में सवेरे सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले क्लास में घुसते ही अटेंडेंस होती है ना, जिससे टीचर को यह पता होता है कि कौन से महीने में कौन से बच्चे ने छुट्टी करी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आज आप स्कूल नहीं गए तो क्या होगा, आज आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब डेटा होता है। अब वो डेटा में आपका रोल नंबर हो गया, है ना, आपकी क्लास हो गई, आप कब पैदा हुए हो वो हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, डेटा कहलाती है। और डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेटा क्या है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है टेबुलर फॉर्म, है ना। टेबुलर कैसा होता है सर, जो टेबल के फॉर्म में होता है, भी आगे बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, फिर ग्राफिकल में पिक्टोग्राफ हो गया, फिर बार ग्राफ हो गया, फिर डबल बार ग्राफ हो गया, फिर हिस्टोग्राम हो गया, और फिर पाई चार्ट आ गया। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे नाम हमें याद रखने, ये हमारे आगे बहुत काम आने वाले। ठीक है, समझ में आई चीजें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिक्टोग्राम से। पिक्टोग्राफ क्या होता है, अब आप देख रहे हो बढ़िया सी कार है सचिन तेंदुलकर के पास, फरारी, है ना। तो ये फरारी आजकल तो विराट कोहली ज्यादा फेमस है, तो विराट कोहली मान लेते हैं। ठीक है, तो विराट कोहली के पास फरारी है ना। अब ये फरारी कहां से आई, किसी कंपनी से आई। तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो सेल होती है ना। तो उनके पास कैसे डेटा हैंडल किया जाता होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए एक कार सेल, एक कार है, एक कार है, एक सेल हो गई। ठीक है, अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, जो पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है आपके डेटा को। अब जैसे मान लीजिए एक कार रिप्रेजेंट करिए 100 कारों को। मान लीजिए कि एक कंपनी है फरारी की, उसने 100 कार निकाली, है ना, तो उसने एक कार से रिप्रेजेंट कर दिया उसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये, अगर हमने पूछा जुलाई में 1, 2 और आधा, 1, 2 और आधा मतलब 2.5 कार बेची है। तो इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली, आप बोलोगे सर 250 कार्स बेची, क्योंकि एक कार क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक कार रिप्रेजेंट कर रही है 100 प्लस 100 प्लस ये आधी है तो 50 ही हो जाएगा। तो आप बोलो कितना हो जाएगा, 250 कार्स। ठीक है, अब अगस्त के महीने में, अगस्त का महीना जो भी चल रहा है, मतलब आगे डेटा पिछले साल का है, 1, 2, 3, तो मतलब 300 कारें बेच दी है। ठीक है, 300 कारें बेच दी है। फिर सितंबर में 1, 2, 3, 4, तो आप क्या बोलोगे, चलो आप लोग बताओ कमेंट में फटाफट, कितनी कार बेची होगी इस वाले साल, इस वाले महीने में। जल्दी से बताओ, फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ कि कितनी कारें बेची है इस वाले महीने में। ठीक है, लिख दिया, 400 लिखा सबने, क्या बात है। चलो, तो भाई 400 कार इसने सितंबर में बेची है। तो ये होता है पिक्टोग्राफ, जिसको आप पिक्चर्स के थ्रू लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है सर, डेयरी मिल्क खाई है आपने, डेयरी मिल्क देखिए कैसी होती है, बार होता है, एक चॉकलेट बार। गोल्ड के बिस्किट देखें, वो भी चॉकलेट बार की तरह होता है, बार होते हैं। तो ये बार जो होते हैं इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने, जैसे अभी हमने बात करा कि जुलाई में 200 कार बेची, अगस्त में 300 बेची, सितंबर में 350 बेची, तो यहाँ ग्राफ बना दिया। ये जुलाई 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ये क्या है, स्केलिंग करते हैं अपन, स्केलिंग बताते हैं अभी। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अब देखो जुलाई में कितनी है 200, तो 200 तक का बॉक्स बना दिया ये, है ना। फिर अगस्त में कितनी है 300, तो 300 तक एक बार बना दिया। ठीक है, और फिर सितंबर में 350, तो 350 पर हमने बार बना दिया, 350 तक टच होगा वो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्केल से बनाएंगे तो आप देखोगे ये एग्जैक्टली यहां तक पहुंच रहा होगा। इसे कहते हैं हम बार्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको कहते हैं बार्स। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि यार कुछ स्पोर्ट्स है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, जैसे स्विमिंग, सॉकर, फुटबॉल, क्रिकेट, स्केटिंग, मार्शल आर्ट, है ना। टोटल 80 बच्चे हैं। तो स्विमिंग करने वाले कितने बच्चे, 26, फुटबॉल वाले 16, क्रिकेट वाले 21, स्केटिंग वाले 7 और मार्शल आर्ट वाले 10। तो आपको क्या करना है, इनमें बार ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे सर, चलो देखो, सब लोग बनाएंगे। स्विमिंग के लिए 26 कहां होगा सर, यहां कहीं होगा। अगर मैं इसमें बोलूँ ये हो जाएगा 26, 27, 28, 29, 30, तो आप बोलोगे सर यहां से एक बार बनाएंगे इस तरीके, सीधा जाएगा, थोड़ा यहां तक ही लाएंगे 26 तक, ये इस तरीके से, और सेम विड्थ की बनाएंगे, ऐसा नहीं मोटी पतली बनानी है। ठीक है, तो 26 हो गया, तो यहाँ पे बोलिए आप चाहो तो 26 मेंशन कर सकते हो।
चलो फुटबॉल सॉकर वाले कितने हैं 16 16 का होगा यहाँ होगा इस जगह, तो आप यहां से लोगे और एक इस तरीके से सॉकर के लिए एक बॉक्स बना दोगे, बाहर बन गया। क्रिकेट के लिए 21, तो 21 का होगा यहाँ का ही होगा, तो इसके नाप के हिसाब से आप यहाँ पर इसके हिसाब से लेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये हो जाएगा 21। भाई मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये काम स्केल से करना है, ऐसे नहीं करना, तुक्के नहीं मारना, ठीक है, स्केल से बनाने हैं, ठीक है। फिर अगला कौन सा है स्केटिंग, 7 लोग, तो 7 का आएगा या बीच में आएगा, तो आपने इसके अकॉर्डिंग लाइन ली और ये बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, ठीक है, 7 हो गया। फिर लास्ट वाला 10, तो 10 के लिए आप बोलोगे सर ये यहां से टिंग 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 टिंग, थोड़ा ऊपर चला गया यार ये ना, थोड़ा नीचे कर लें इसको, थोड़ा सा नीचे कर लो यार, है ना। और ये 10 मार्शल आर्ट वाला, ठीक है। तो यहां थोड़े से छोटे बड़े बन गए होंगे, लेकिन आप अपनी कॉपी में जब बनाएंगे तो सेम साइज के बनाना, मतलब बिट मोटू पतलू मत कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे और ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया, और ये आपके एग्जाम में आता है। अच्छा, अब ये स्केलिंग होती है, जैसे मान लीजिए आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया है, तो आप बोलोगे ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 5 चिल्ड्रन, कितने 5 चिल्ड्रन, ठीक है। और जब यहां नंबर आ जाएंगे तो यहां पर भी हम उसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ आवर्स which student of particular class watch television during holidays is shown through the graph, answer the following। भाई आपको क्या करना है, आंसर करना है, सबको मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, आंसर नहीं करोगे तो देख लेना, ठीक है। तो देखो हाउ मैनी आवर्स डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, हाउ मैनी आवर डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यार ये क्या है, ये तो वॉच आवर है, ये मैक्सिमम नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने घंटे देखते हैं, तो मैक्सिमम नंबर क्या है ये 32, तो 32 पे कौन आ रहा है, आप बोलोगे सर ये 4 से 5 है ना, 4 to 5 वाला आ रहा है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4 आवर वाला जो है, 4 वाला स्लॉट है, 4 आवर वाला, ठीक है, 4 आवर वाला जो है 4 से ज्यादा वाला, वो हमारे स्लॉट में आ रहा है, किसमें 32 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलो हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, लेस देन 4 क्या है, इसको ग्रेटर देन 4 भी बोल सकते हैं, लेस देन 4 मतलब इससे नीचे, तो कितने बच्चे टोटल 28 8 22 8 और ये 4, तो आप बोलोगे 22 + 8 + 4 34 आवर्स, सॉरी 34 स्टूडेंट, सॉरी 34 स्टूडेंट आएंगे, नहीं 34 स्टूडेंट आएंगे, तो क्या आएगा 34 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर वॉचिंग टीवी, अब 5 से ज्यादा, देखो 5 का है यहाँ, इससे ज्यादा कितने, ये 2 ही है, 8 + 6, तो आप बोलोगे 8 + 6 कितना हो गया 14 स्टूडेंट। बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि क्लास 10th में, जैसे ये बच्चे हैं ना आपके बड़े भैया दीदी, इन्होंने यार अपना नाम रोशन किया, अपने घर वालों का नाम रोशन किया, आप भी चाहते हो ऐसा, तो आप लोगों को पढ़ाई करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका निकालना पड़ेगा, वो होगा विजुअलाइजेशन वाला। बहुत चीजें विजुअलाइज करके पढ़ना, हर चीज विजुअलाइज कर लोगे ना तो चीजें याद रहेगी, लेकिन ये मिलेगा कैसे सर, ये भी बता दो। तो यार आप लोग है ना, चाहो देखो शौर्य नाम से एक कोर्स है जिसमें आप लोगों को मिल जाएगा 2025, है ना, इसके अंदर आपको क्लास 8 के सारे चीजें हम पढ़ा देंगे, और साथ के साथ यहाँ पर जो जेई नीट है ना, तो यहाँ पर डॉक्टर्स भी है भैया, है ना, जेई नीट के जो कोर्स है उसके अंदर भी आप लोगों को, अगर जैसे मान लीजिए सोच लिया आपने कि सर मैं तो इंजीनियर बनूंगा, पर मुझे पढ़ाएगा कौन, देखो 12th के बाद तो ड्रॉप लेना नहीं है, 12th के साथ ही जाना है, तो यार अभी से चालू हो जाओ, 3 साल है हमारे पास, 8 9 10 3 साल लपक के मेहनत करेंगे, और अभी से ही जेई का या नीट का जो भी हमें करना है, जो भी हमारा ड्रीम है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बैक टू आवर टॉपिक, डबल बार ग्राफ। भाई साहब नाम बदल गए, बार ग्राफ में डबल हो गया है, डबल का मतलब 2 बार ग्राफ। अब जैसे क्या हुआ, मान लो हमने जो बच्चे लिए थे उन बच्चों में गर्ल्स और बॉय डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो गर्ल्स के लिए मान लीजिए पिंक कलर यूज कर लिया, बॉयज के लिए ब्लू कलर यूज कर लिया, तो हमने क्या करा उसी में, जैसे स्विमिंग था,
अब देखो गर्ल्स कितनी स्विमिंग कर रही है, तो अगर मैंने बोला था गर्ल्स की बात करें तो 8 गर्ल्स स्विमिंग कर रही है, वही बॉयज जो है वो 10 कर रहे हैं, टोटल 28 बच्चे हैं, लेकिन उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो 2 ग्राफ बन गए। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले तो आप बोलोगे सर लड़कियां कितनी है, आप बोलोगे सर 6 ही लड़कियां हैं, है ना, लड़के कितने हैं, 8 लड़के हैं। फिर क्रिकेट में देखो, क्रिकेट में लड़कियां कितनी है, आप बोलोगे 8 लड़के लड़कियां, और लड़के कितने हैं, 12। ठीक है, फिर यहां देखो स्केटिंग में यार लड़के 4 और लड़कियां बढ़ के 8 हो गए, देख रहे हो कितना आसान हो गया। मार्शल आर्ट में आप बोलोगे सर कितने हो गए, ये ऐसे जाके नापेंगे अगर हम, ये तो 9 आएगा, है ना, बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये आ गया हमारा 9, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो कितने आसान तरीके से आप इनकी टेबल्स बना सकते हो। अगर मैं आपको कहूं, आपको टेबल बनानी है ना, सब लोग ट्राई करना टेबल बनाने की। क्या हुआ भैया, इंक खत्म होगी मेरे पेन की, ऐसा हो गया क्या, क्यों, इंक खत्म होगी लगता है पेन की। तो आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल सब बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले स्विमिंग, पहले तो यहाँ लिखेंगे गेम। ठीक है, गेम कौन सा है, फिर यहाँ लिखेंगे बॉय, और यहाँ लिखेंगे गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे स्विमिंग। ठीक है, फिर लिखेंगे कौन सा, सॉकर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे कौन सा, क्रिकेट, और ऐसे बाकी लिखेंगे, और यहाँ गर्ल्स और बॉयज की एंट्री फिल करेंगे। ये आपको खुद को होमवर्क में करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। पाई चार्ट, ये बहुत काम की चीज है, पाई चार्ट बहुत काम की चीज है। अगर आप यकीन ना करो तो क्लास 10th का पेपर उठा के देखना, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है इसी चैप्टर का। जो चैप्टर है ना आपका डेटा हैंडलिंग, ये 10th में जाके प्रोबेबिलिटी बनेगा, और इसमें पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मतलब काम तो हमारे वहां भी आएगा। ठीक है, तो सर्कल ग्राफ इज कॉल्ड पाई चार्ट, जो सर्कुलर ग्राफ होता है उसे पाई चार्ट बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा है ना, 8 घंटे सोता है, 4 घंटे होमवर्क करता है तुम्हारी तरह। ठीक है, अदर एक्टिविटी में 3 घंटे निकालता है, प्ले गेम खेलने में 3 घंटे, और स्कूल के 6 घंटे, जैसे आप लोग करते हो। तो इसमें इसको बनाना पड़ता है, ये एंगल्स वगैरह जो है ना, ये हमें पता होने चाहिए कैसे नापने। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि पोर्शन ऑफ सेक्टर मतलब ये सेक्टर होता है, सबको पता है ना सेक्टर क्या होता है। अच्छा, पिज्जा खाया तुमने, पिज्जा खाया नहीं खाया, पिज्जा खाया ना। पिज्जा में क्या होता है सर, ऐसा पिज्जा होता है, इसमें बढ़िया स्टफिंग्स लगी रहती है, और ऐसे काट के हमें 6 पीस में काट के दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो एक पार्ट है पिज्जा का, इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। और सेगमेंट क्या होता है, जो इस तरीके से बना के ऐसे काटते हैं, इसको कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो याद रखना है सेक्टर और सेगमेंट। तो ये सेक्टर जो है ना, इस सेक्टर का पोर्शन कैसे निकाला जाएगा कि टोटल आवर कितने हुए, टोटल तो 24 होंगे, और मैंने बोला आप अगर 8 घंटे सो रहे हो तो सोने का कितना होगा, आप बोलोगे 8 आवर अपॉन 24। ठीक है, अब इसका एंगल निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको इंटू 360 कर दोगे। कितना आसान हो गया, करके देख लें। तो आप लोग जगह 12 2 जा 12 3 जा, ये 30, तो इसको काट दो, ये 4 से हो जाएगा, 4 3 12 120। तो ये डिग्री कितना आ जाएगा, ये वाला 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने कहा स्कूल के आवर्स निकालो, तो आप क्या करोगे, स्कूल के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर 6 घंटे स्कूल, 24 घंटे टोटल, 360। तो ये काट दोगे, 4 से काटा, इसको काटा तो ये जगह 90, तो आप बोलोगे ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। क्लियर है सबको, आसान है। चल आगे बात करते हैं। 90 होगा ना, कुछ और तो नहीं हो रहा। 6 4 24, 4 से काटा 9 90, सही है, बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करना है, ये आपको समझना चाहिए। रश्मि वॉच द फॉलोइंग टीवी चैनल इन द गिवन नंबर ऑफ आवर्स एज शोन इन द फिगर। ऐसे टेबल में पाई चार्ट बनाना है। तो यार ये जो बच्ची है रश्मि, तुम्हारी तरह ये डिज्नी देखती है, पोगो देखती है, कार्टून नेटवर्क देखती है। आजकल कार्टून नेटवर्क कम कौन देखता है ना। छोटा भीम देखते हैं हम तो, चीन तपाक दम दम, है ना। तो ये छोटा भीम देखती है, और ये छोटा भीम 2 घंटे देखती है, पोगो देखती है 1 घंटे, और कार्टून नेटवर्क फेवरेट है 3 घंटे मेरी तरह। ठीक है, तो अब कैसे हम एंगल निकालें। जैसे मान लो ये सर्कल है ना, अब इसमें सेक्टर बनाएंगे तो यार ये एंगल चाहिए ना हमें। तो एंगल कैसे निकालना है, क्या करेंगे सर, हम बोलेंगे सर डिज्नी के लिए, डिज्नी कौन है, डिज्नी के लिए कितने घंटे देखी, 2 घंटे, अपॉन टोटल आवर, और इंटू क्या 360 डिग्री। इसको काट दो, कितना हो जाएगा 60, है ना, ये हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया, ये 6 2 120। तो आपके पास डिज्नी का आ गया 120 आवर, 120 डिग्री सॉरी। फिर पोगो के लिए क्या होगा, आप बोलोगे 1/6 इंटू 360। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे हो जाएगा 60 डिग्री।
फिर वही हमने बोला कार्टून नेटवर्क, CN लिख देता हूँ शॉर्टकट में, 1 सॉरी नॉट 1, इट इज 3/6 इंटू 1 इंटू 360, कैंसिल किया 60 आ गया तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। कितना आसान हो गया। अब एक सर्कल में एक लाइन बनाओ 180 डिग्री की, जैसे मैंने ये बना रखी ऑलरेडी, एक लाइन बनाई 180 डिग्री की। ये कौन है, कौन है ये, कार्टून नेटवर्क। ये कौन है 120 सर डिज्नी, और ये कौन है पोगो। बन गया ना ग्राफ। तो तुम बना लो, मैं ऐसे रफ बनाता तो अच्छा नहीं बनता ना, तो मैंने पहले बना के रख रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। तो अब बात करते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्रिकेट खेलने गए, आप क्या करते हो, टॉस करते हो, सिक्का उछाला, आपने कहा हेड और आ गया हेड, क्योंकि देखो टेल भी आ सकता था, लेकिन अगर हेड आ गया तो आपको क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा बैटिंग या फिर बॉलिंग सिलेक्ट करने का। तो यार एक बात बताओ, जो आपने सिक्का उछाला वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो हम क्लास में लैबोरेटरी में जो आपके केमिकल मिलाते हैं, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है भाई, वो तो फिक्स है ना यार, उसमें कुछ नहीं हो सकता। वो तो यार जो बोलोगे वही आएगा, ऐसा नहीं है, वो रैंडम नहीं है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि जो उछाला वही आ गया। मतलब एकदम से कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां पर जब हम क्लास में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो एसिड बेस को मिला या सॉल्ट आया, तो वो कौन सा है, वो है डिटर्मिनिस्टिक, वो डिटरमाइंड है, फिक्स है कि यही होने वाला है। लेकिन ये क्या है, कुछ भी आ सकता है। तो सिक्का उछालने वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उससे जो आपके हेड आया, जो आप टॉस जीते, उसको कहते हैं आउटकम। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। समझ में आ गई। चलिए तो इस पे बात करते हैं सर, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते क्यों है, क्योंकि इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। जैसे कि हेड या टेल, दो चीज आ सकती है। आपने डाइस देखी, डाइस को फेंका, लूडो खेला सबने, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 मैक्सिमम बहुत सारे पॉसिबल आउटकम है। फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम। अब क्या आप पहले से बता सकते हो, अगर ऐसा होता कि यार सिक्का उछालने से पहले बता देते तो इंडिया हर बार टॉस जीत जाती, है ना, तुम्हारा विराट कोहली हर बार ही बैटिंग पहले कर लेता, है ना, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, अगर डाइस फेंका तो 6 पॉसिबल आउटकम आएंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। अब सब चाहते हैं सर लूडो खेलते समय 6 बार बार आ जाए, पर एक आएगा तब भी चलना तो पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर डाइस की बात करी हमने। ठीक है, तो कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। हमने एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया जिसमें कॉइन टॉस किया। ठीक है, व्हाट आर द आउटकम, दे आर ओनली 2 आउटकम, हेड और टेल, बोथ द आउटकम आर इक्वली लाइकली। नया वर्ड आया, इक्वली लाइकली। इसका मतलब क्या होता है इक्वली लाइकली का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आधा चांस हेड आने का, आधा चांस टेल आने का, आधा आधा बराबर ये, तो 50-50 चांस होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, इसलिए इन दोनों में से एक आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या, अब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी वही चांस है जो आने के लिए हम बोल रहे हैं। क्या बोला हमने, ये वही चांस है जो आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा हेड आने के चांस, तो हेड कितनी बार आता है, एक बार, लेकिन टोटल आने के कितने चांस है, 2, तो हमारे पास आधा हुआ ना, 50% हुआ, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अकर एफ एन इवेंट डिफाइंड बाय पीए, इसको हम पीए से लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो उसके पास टोटल आउटकम हो सकते हैं। जैसे हेड टेल 2 है ना, डाइस में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर पीए अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, आ सकती है क्या हेड टेल में, नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी मान लो कोई केस ऐसा हुआ जिसमें 0 आ गई, तो इसका मतलब हो ही नहीं सकता, कोई इवेंट हो ही नहीं सकता जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 है। इन इवेंट इज इंपॉसिबल, और प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, इवेंट इज श्योर। जैसे मैंने कहा कि डाइस फेंको, है ना, नंबर लेस देन 6, 100% आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 सब लेस देन 6 है, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, याद कर लेना अच्छे से, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 होगी। सब रिपीट करो मेरे साथ, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, ना 0 से कम ना 1 से ज्यादा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, ना 0 से कम ना 1 से ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया, तो एक क्वेश्चन करते हैं। अ बैग हैज 4 रेड बॉल। चलो भाई साहब, क्या कहा इन्होंने, 4 रेड बॉल है, दिख रही है लाल बॉल है,
आपको दिख रही होगी वैसे तो। 2 येलो बॉल है, 2 येलो बॉल है एंड अ बॉल इज, बस 2 ही कलर की बॉल है, मजा नहीं आया यार, चलो कोई बात नहीं। एंड अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब आपसे कहा बिना देखे ऐसे टच करो, ऐसे बॉल निकाल लो, बिना देखे ऐसे बॉल निकालो। मैंने क्या करा, वो भाई रेड पे उंगली रख दी, है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहली बात, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल कितनी है रेड, आप बोलोगे 4, और टोटल सारी कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया, 2/3 आ गया आंसर। अगला क्या कह रहा है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज मोर और लेस देन येलो बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो भी निकाल लो, ठीक है, येलो की भी निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, P ब्रैकेट में येलो, ऐसे लिख लें जैसे लिखना चाहिए। तो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 ही येलो है, तो 2/6, तो कितना आएगा, 1/3। बताओ बड़ा कौन, आप बोलोगे सर रेड प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर या फिर मोर देन, ग्रेटर देन येलो, है ना, ये लिखेंगे। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, अ नंबर 1 to 10, आपको मैंने एक स्लिप के अंदर 1 से लेके 10 तक के नंबर डाल दिए और सेपरेट स्लिप में डाल दिए। भाई चोर सिपाही खेल रहे हैं अपन आज, ठीक है। केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स वेल, ऐसे बॉक्स में रखा और उसको ऐसे बढ़िया खिला दिया, ठीक है। 1 स्लिप चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, और बिना देखे बॉक्स में से एक स्लिप निकाल ली सर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, 6 नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 6 कितने, 6 तो एक ही है ना, 6 बार नहीं है, 6 एक ही बार है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको आप बोलोगे सर 6 अपॉन टोटल कितने हैं 10, तो आपके पास आ जाएगा 3/5 प्रोबेबिलिटी। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अच्छा लेस देन 6 से कौन कौन छोटा है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर 6 से छोटे हैं और टोटल कितने 10, तो आपके पास आ जाएगा 1/2, 1/2। चलो अगला देखते हैं, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, 7 8 9 10, 4 ही नंबर है, 4/10, और इसको लिख सकते हैं अपन 2/5, ठीक है। और गेटिंग 1 डिजिट नंबर, अब 1 डिजिट नंबर कितने हैं, आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 डिजिट है, 9 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लिख दो कमेंट में, फटाफट लिख दो, या तो चैट में लिख दो या कमेंट में लिख दो, फटाफट सब लोग लिख दो, जल्दी से लिख दिया, वेट कर रहे हैं भाई तुम्हारा, लिख दो जल्दी से, कब लिखोगे, आज ही लिखना है, कल नहीं लिखना है, लिख दिया। चलो सबने क्या लिखा है, सबने लिखा है सर 9/10, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। तो यार ये चैप्टर तो मेरे ख्याल से हो गया खत्म, है ना। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है यार, बहुत तगड़े विजुअलाइजेशन की पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के लिए क्या करना है, कोर्स में एनरोल कर लेना है, वज्र कोर्स में एनरोल करो, या फिर आपको अगर लग रहा है वज्र क्या शौर्य में कर लो, या आपको लग रहा है वज्र में करना है, इसमें जेई और नीट जो आपको तैयारी करनी है वो करनी हो, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, और फटाफट से लाइव क्लास में आ जाओ, बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ाई हो रही है, और बच्चे है ना, मतलब अभी तक आधा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग भी फटाफट एनरोल कर लो। मिलते हैं लाइव क्लासेस के अंदर दौरान, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलो बाय।